एक औरत चलते चलते एक चिराग से ठोकर खा जाती है। वह गुस्से में आकर उसे लात मारकर दूर फेंक देती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वह आगे बढ़ी, वही चिराग फिर से उसके पीछे आ गया और उसे दोबारा गिरा दिया। इस बार उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत अपनी हेयर पिन निकालकर सावधान हो गई। उसे लगा कि कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने उस चिराग को उठाया और हिलाकर देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक तेज तूफानी हवा चलने लगी और हवा के बीच एक लंबे बालों वाला मर्द जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। लेकिन वह आदमी कुछ बोला नहीं। वह रेत बनकर उसकी पीठ पीछे जा पहुंचा और उसके शरीर की खुशबू सूंघी। बस एक ही सांस में वह समझ गया, सामने खड़ी यही वही दुश्मन है जिसने उसे 983 साल तक कैद रखा था। असल में वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्तिशाली जिन्न था, जो इंसानों से भी पहले की नस्ल स्पिरिट्स में से एक था। ये स्पिरिट्स अलौकिक शक्तियों और जादू के मालिक, लेकिन उन्होंने भगवान को ही चुनौती देने की कोशिश। इससे नाराज होकर भगवान ने फरिश्तों को भेजा और लगभग सभी स्पिरिट्स नष्ट कर दी। सिर्फ कुछ ही बचे। उनमें से एक थी जिया। अगले दिन भगवान ने मिट्टी से इंसानों को बनाया और बचे हुए स्पिरिट्स को आदेश दिया कि वे पहले इंसान की सेवा करें। सबने मानी, सिर्फ जिया ने इनकार कर दिया। उसे लगता था कि इंसान लालची और बेहद कमजोर है। जिया ने भगवान से शर्त लगा दी कि वह किसी भी इंसान के सामने आए तो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करे। लेकिन शर्त ये, कोई इंसान अगर लालच दिखाए वह नर्क जाएगा, और अगर कोई इंसान पवित्र हो, जिया खुद नर्क जाएगी। और हुआ वही। हर इंसान ने अपनी इच्छा में लालच दिखाया और सब नर्क गए। लेकिन 983 साल पहले जिया का एक अच्छा जन्म हुआ। उस जन्म में उसने किसी और के लिए अपनी 3 इच्छाएं कुर्बान कर इसी से वह शर्त हार गया और उसे हमेशा के लिए जिन्न के चिराग में कैद कर दिया गया। लेकिन इस जन्म में जिया एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाली लड़की है। उसके माता पिता उससे डरते हैं, बट वह अपनी नानी की बात मान लेती है। दुबई में जब वह अपनी माँ को देखती है जिसने बचपन में उसे छोड़ दिया था, तो वह उसे मारने की चाह को रोक लेती है। लेकिन जब एक चिराग उसे ठोकर मारता है, वह खुद को रोक नहीं पाती और उस पर चिल्ला देती है। उसी चिराग से जाता है वह जिन्न जो 983 साल की कैद के बाद आजाद हुआ था। वह चाहता था कि जिया उससे 3 इच्छाएं मांगे ताकि वह बदला ले सके, लेकिन जिया उसे नजरअंदाज करके चली गई। जब वह घर लौटी है तो देखती है कि घर में हर जगह लंबे बाल पड़े। जिन्न उससे पहले ही घर में पहुंच चुका था। वह बोल भी नहीं पाती कि यहाँ से निकलो। जिन्न हैरान, क्या जिया सच में उसे पहचान नहीं रही? वही जिसने उसे 983 साल तक चिराग में बंद रखा। चिराग के अंदर जिन्न सालों तक इंतजार करता रहा, दीवारें पीटा, शिकायत करता और अपने चेलों को भेजकर जिया के पुनर्जन्म का पता लगवाता रहा। भगवान को जब पता चला कि जिन्न अभी भी जिंदा है, तो उन्होंने शर्त को किया, पहले जाकर अपने बाल ठीक करा। लेकिन फिर उसने पूछा, तो मोड़ सकते हो? जिन्न मुस्कुराया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। दुनिया उलट गई और जिया सीधे जिन्न की बाहों में गिर। फिर वह उसे लेकर हवा में उड़ी। इतनी तेज कि हवा में सोनिक बूम हो गया। वह इमारतों के बीच ऐसे घूमे जैसे हवा खुद उनका रास्ता बना रही हो। आखिरकार वे दुबई की सबसे ऊंची इमारत पर पहुंचे। इस जादुई उड़ान ने पहली बार जिया को खुश कर दिया, पर उसी खुशी में उसने अचानक जिन्न को धक्का दे दिया सीधे नीचे। भारी शरीर के टूटने की आवाज आई। लेकिन एक पल बाद जिन्न फिर ऊपर उड़कर उसके सामने आ गया। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। वह जिया का गला पकड़कर हवा में उठा देता है। उसे समझ नहीं आ रहा, पहले वाले जन्म में वही लड़की इतनी दयालु और इस जन्म में ऐसे इतनी खतरनाक।